दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग जब जिंदा रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ बचाते हैं। किसके लिए? सामने वालों के लिए या खुद के लिए। और जिस जगह पर हमने अभी जन्म लिया है, जिस स्थान पर, उस स्थान में क्या पहले हैं जो इस ज़मीन पर जन्मे हैं या फिर आखिरी है, इसका भी हमको पता नहीं है। तो फिर ये तेरा मेरा, छोटा और बड़ा, अच्छा और बुरा, क्यों? इतनी पहेलियाँ क्यों हैं जीवन में? कुछ समझ में नहीं आता मुझे। पर फिर भी एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप लोगों के समक्ष छोटी सी बात रखना चाहूँगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। राजा राम और रावण में युद्ध हुआ था। तो रावण के पास सोने की लंका थी, तंत्र विद्या थी, 9 ग्रह उसके वश पर थे और काफ़ी बलशाली था और सक्षम था। जाना माना भी था, किरदार था वो रावण का। वो रावण नहीं था बल्कि रावण का किरदार था। और दूसरी तरफ साक्षात श्री राम प्रभु थे, लेकिन वो भी हमारी तरह मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म हुए थे और उन्होंने हमारी तरह दुख भी झेला, श्राद्ध भी किया, 14 वर्ष का वनवास भी किया, पत्नी के हरण का कलंक भी सहन किया और पत्नी को लंका से छुड़ा के भी लाए। तो जीत इसमें राम की हुई। किसकी हुई? राम की। क्यों? क्यों? क्यों हुई? रावण की जीत क्यों हुई? क्यों? रावण का नामकरण संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ, फिर शादी हुई, फिर पिता की मृत्यु हुई, फिर वनवास हुआ, उसके बाद पत्नी हरण हुआ, उसके बाद उन्होंने लंका पर जीत की, उसके बाद उनका राज्याभिषेक भी हुआ और उसके बाद फिर सीता मैया का बहिष्कार भी हुआ। क्या थी ये? छोटी सी एक लीला थी। क्यों भगवान को धराधाम पर उतरकर इतनी रास लीलाएं क्यों करनी पड़ी? जबकि वो चाहते तो आंखें बंद करते ही सब कुछ विधि का विधान पलट सकते थे। फिर भी क्यों? वो इसलिए कि कलयुग का जो मनुष्य होता है बहुत ही अहंकारी हो गया है। उसको ना अपने और पराये में भेद रहा, ना अपने औलाद पर विश्वास रहा, ना पति पर, ना परिवार पर और ना ही अपने नज़दीकी रिश्तों पर। ऐसा मनुष्य शरीर से तो हुष्ट पुष्ट है, पैसों से मालामाल है और इस कलयुग की सारी सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं। उसके बाद भी उसका जो कद है वो इतना छोटा हो गया कि मुझे लगता है एक हम खेलते हैं ना गोली से भी छोटे आकार की सोच हो गई है। इसीलिए आज का मनुष्य सुखी नहीं है। जब भगवान होकर वो अपने कर्म करते रहे और अपना फल भोगते रहे तो हम तो चीज़ ही क्या है भाई? एक चींटी के समान भी हमारा जीवन नहीं है। जिस क्षण हम जाएंगे उस समय हमारे साथ सिर्फ हमारे किए गए कर्म याद किए जाएंगे, किया गया त्याग, तपस्या, और बस उसी से नाम अमर होता है। नाम भी किसी का नहीं होता है, शरीर का थोड़ी नाम होता है। अजर और अमर है आत्मा, और उसी आत्मा के सहारे अपने कर्म कीजिए, अपने हिस्से के दुख भोग लीजिए, अपने हिस्से के सुख भोग लीजिए। भगवान जी को तो हाथ जोड़ के राम राम कहते हुए चलते बनिए। धन्यवाद।